राजस्थान के एक छोटे से गांव करणपुर में मायरा देवी नाम की महिला अपने बेटे अविनाश के साथ रहती थी। मायरा एक शांत, सरल और सच्चे दिल की मां थी, जिसने अपने पति की मौत के बाद बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही बेटा जिसकी परवरिश में उसने खुद की हर खुशी कुर्बान कर दी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंगन में उतर रही थीं, मायरा ने देखा कि उसका बेटा और बहू नेहा सूटकेस बांध रहे हैं। बेटा, ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी चल रही है? माँ, हम शहर जा रहे हैं, अब हमेशा के लिए। क्या शहर? लेकिन क्यों? यहाँ क्या कमी है बेटा? कमी है माँ जी, इस पुराने खंडर जैसे घर में, इस गांव में और आपकी सोच में। ये खंडर नहीं है बेटा, ये घर है जिसमें तुम्हारे पापा की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बसा है। हमें अब इन भावनाओं की जंजीर नहीं चाहिए माँ, हम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहते हैं। तो मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? बेटा, मेरे पास इस दुनिया में और है ही कौन? माँ जी की तो आदत है रोने धोने की। चलो अविनाश, बस का टाइम हो रहा है। अविनाश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मायरा वहीं दरवाजे पर बैठ गई और देखते ही देखते उनका छाया सा रिश्ता भी उस गली की धूल में खो गया। दोपहर को मायरा अपनी बचपन की सहेली भानुमति के पास गई। तू ऐसे क्यों उदास दिख रही है मायरा? आज मेरा अविनाश मुझे छोड़कर चला गया भानु, साथ में नेहा भी। कह रहे थे कि अब मेरा घर उन्हें कैद लगता है। कौन से कपूत होते हैं जो अपनी माँ को यूं अकेला छोड़ देते हैं? लेकिन तू अब क्या करेगी मायरा? यही तो सोच रही हूँ, कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। अरे जब रघुवीर जी थे तू समोसे बनाती थी ना, वही ठेला फिर से क्यों नहीं लगाती? अब उम्र हो गई है भानु, और जमाना भी बदल गया है। मायरा, स्वाद का कोई जमाना नहीं होता, बस हिम्मत जुटा। अगले दिन मायरा ने एक पुराने पेड़ के नीचे मायरा के समोसे का ठेला लगा लिया। पहले ही दिन एक बुजुर्ग ग्राहक धीर सिंह आ पहुंचे। अरे, तू रघुवीर की पत्नी है ना? तेरे समोसे मैं कभी भूला नहीं। ला बहन, 4 समोसे देना। समोसे खाकर वो बोले, स्वाद आज भी वैसा ही है बहन, दुकान चलेगी तेरी। कुछ ही दिनों में मायरा की दुकान पर भीड़ लगने लगी, लेकिन उसकी किस्मत एक बार फिर करवट लेने को तैयार थी। एक दिन गांव का बदमाश और धौंस जमाने वाला भौरा पहलवान वहां आया। ओ मायरा माँ, मैं यहाँ फास्ट फूड की दुकान लगाने जा रहा हूँ। बर्गर, चाउमीन, मोमोज। तू कल से अपना ठेला हटा ले। भौरा, ये जगह गांव की है, मेरी अपनी नहीं, लेकिन तेरी भी नहीं। और तू अगर प्यार से कहता तो मैं मान भी जाती, लेकिन धमकी मत दे। भौरा गुस्से से दांत पीसते हुए, देख लूंगा तुझे। वो सीधा मुखिया नारायण सिंह के पास पहुंचा। मुखिया जी, मैं गांव का बड़ा व्यापारी हूँ। वो मायरा बुढ़िया मेरी दुकान के सामने ठेला लगाकर मेरे धंधे का बंटाधार कर रही है। मुखिया सोचते हुए, ठीक है भौरा, तू दुकान खोल, लेकिन कुछ नया लेकर आ। बर्गर, मोमोज, चाउमीन, समोसे को छोड़ दे, वो तेरी नहीं चलेंगी। अगले दिन भौरा ने चमचमाती दुकान सजाई। भौरा का फास्ट फूड सेंटर। वह हर ग्राहक को कहता, अब पुराने समोसे का जमाना गया, आजकल बच्चे बर्गर खाते हैं। धीरे धीरे मायरा की दुकान पर भीड़ घटने लगी। भौरा हर दिन उसका मजाक उड़ाता। मां जी के समोसे अब कोई नहीं खाता, वक्त के साथ चलना सीखिए। एक दिन मायरा ठेला समेट रही थी कि एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला शिवांगी देवी उसके पास आईं। बेटी, इतना दुख क्यों है तेरे चेहरे पर? माँ जी, बेटा छोड़ गया और अब समोसे भी नहीं बिकते, नया कुछ बनाना आता नहीं। मैं तुझे सिखाऊंगी कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चल मेरे साथ। वे अपनी झोपड़ी में गईं और बोलीं, मैंने शादी नहीं की, लेकिन खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं तुझे मैगी समोसा बनाना सिखाऊंगी। मायरा ने जैसा कहा गया वैसा किया। मसालेदार आलू और गर्मा गर्म मैगी को मिलाकर कुरकुरा समोसा तैयार किया। मायरा चखकर, वाह, ये तो अनोखा स्वाद है, दुनिया चटखारे लेगी। अगले दिन मायरा ने नया ठेला लगाया। मायरा का मैगी समोसा जरा हटके। पहला ग्राहक आया। ये क्या है माँ जी, खुशबू तो कमाल की है। बेटा, ये मैगी समोसा है, एक बार खाओ, उंगलियां चाटते रह जाओगे। खाते ही ग्राहक बोला, माँ जी, ये तो कमाल है, आपके समोसों के सामने तो मोमोज भी फीके पड़ जाएं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। गांव से शहर तक चर्चा होने लगी।
लोग कहते, करणपुर जाएं तो मैगी समोसा जरूर खाएं। भौरा परेशान हो उठा। तूने बदला लिया है मुझसे माँ जी। मैंने सिर्फ मेहनत की, स्वाद दिया और शायद ईश्वर ने मेरा साथ दिया। भौरा फिर मुखिया के पास गया, पर जवाब मिला, अब कुछ नहीं हो सकता भौरा। अब तो विधायक तक मायरा के समोसे खाने आते हैं। तू चुपचाप बैठ जा, वरना ग्राहक तो दूर, हो सकता है तेरी दुकान ही ना रहे। कुछ दिनों बाद भौरा बीमार पड़ गया। घर बिक गया, दवाइयों का खर्च बढ़ गया। जब मायरा को पता चला, वह खुद उसके घर गई। अब कैसा है बेटा? ये सुनते ही भौरा अंदर से टूट गया। जिसके साथ उसने इतना बुरा व्यवहार किया, जिसे वह मुंह दिखाने के भी लायक नहीं, वह उसका हाल पूछ रही थी। माफ कर दो माँ, मैंने आपको बहुत सताया। बस उसी की सजा भुगत रहा हूँ। माँ अपने बच्चों को माफ करने के लिए ही बनी है। मायरा ने भौरा की मदद की और एक दिन भौरा खुद उसके ठेले पर आ गया। माँ मुझे अपने ठेले पर काम दे दो, जितनी मजदूरी दोगी मंजूर है। कुछ दिन बाद अचानक अविनाश लौट आया, थका हुआ, अंदर से टूटा हुआ। माँ, नेहा मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। उसे मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार था। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। औलाद चाहे जैसी भी हो, माँ के लिए वो हमेशा प्यारी होती है। लेकिन एक वादा कर बेटा, अब कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। कसम खाता हूँ माँ, अब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह करणपुर की सड़कों पर आज भी मायरा का मैगी समोसा बसा हुआ है। उसका स्वाद ही नहीं, उसकी कहानी भी लोगों के दिलों में रहती है। विदेश से लोग आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और कहते हैं, किसी 5 स्टार होटल में वो बात नहीं जो मायरा माँ के समोसे में है।